तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। ठीक है, आ जाता है हमारी किताब में कि 5 की अनुवर्ती बताओ, 4 की अनुवर्ती बताओ, 3 की अनुवर्ती बताओ, 2 की अनुवर्ती बताओ, है ना। हम परेशान, अनुवर्ती मीन्स होता क्या है पहले तो समझेंगे। अनुवर्ती का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या की अनुवर्ती निकालनी है तो उस संख्या से एक आगे आने वाली जो संख्या होती है, एक संख्या, वो क्या होती है, अनुवर्ती। यानी कि उस संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो उसकी अनुवर्ती पता चल जाएगी। दूसरा होता है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती कैसे पता चलेगी, अगर कोई संख्या जो भी है उसमें से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती पता चल जाएगी। तो अनुवर्ती वह संख्या होती है, किसी भी संख्या की अनुवर्ती उस संख्या से एक अधिक होती है और किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती उस संख्या से एक कम होती है। जैसे 5 की अनुवर्ती हमने लिखा है, एक जोड़ दिया, क्या हुआ, 6। अब यही 5 की पूर्ववर्ती पूछा गया, उसमें से हमने एक घटा दिया, कितना आया, 4। ठीक है, अब देखो दिक्कत इस बात की होती है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती दोनों में दिक्कत इस बात की होती है कि कैसे याद करें कि अनुवर्ती मीन्स आगे होता है कि पूर्ववर्ती मीन्स आगे होता है, पूर्ववर्ती मीन्स आगे होता है या अनुवर्ती मीन्स आगे होता है। कुछ दिक्कत होती है, कभी कभी हम लोग अनुवर्ती की जगह पूर्ववर्ती कर देते हैं, पूर्ववर्ती की जगह अनुवर्ती कर देते हैं। याद रखना कहीं कहीं अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी लिखा रहता है, उत्तरवर्ती, समझ में आया। अब देखो अ मीन्स आगे, अ मीन्स आगे, अ से आगे और अ से ही अनुवर्ती होती है। तो अनुवर्ती है तो एक संख्या आगे करेंगे, ठीक है, यानी एक जोड़ देंगे। अब प से पूर्ववर्ती, अब प से क्या होगा, पीछे, यानी कि पूर्ववर्ती है तो एक अंक पीछे जाएंगे, यानी कि एक घटा देंगे। समझ में आया सबको।